अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। तो वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए और कुछ आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और आप लोगों का अगर प्यार ज़्यादा दिख रहा है अपने भाई के ऊपर तो लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दीजिए। एक कमेंट कुछ भी जो आपकी मर्जी में आए, अच्छा बुरा जो भी है। तो आज की न्यूज़ में सबसे पहले बोलना चाहेंगे कि दुनिया में कोई भी कंपनी अगर आगे बढ़ना चाहे तो भी नहीं बढ़ सकता, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो कि आउट ऑफ बोलते हैं ना कि यार ऐसी कंपनी जो तेज़ी से बढ़ने वाली है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा कंपनी जो बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम में भी वो कंपनी मतलब कि डाउन नहीं हुआ था, अपने लेवल पे था। तो आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सऊदी में हैं आप और सऊदी में आपको पता है कि पेट्रोल का है बड़ा बिजनेस, लेकिन अब ये लोग पेट्रोल के बिजनेस को उतना मायने नहीं रखते, धीरे धीरे ये घटाते जा रहे हैं। अभी मैं आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बॉलीवुड से रिलेटेड भी न्यूज़ है। तो जो आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं तो सऊदी अरामको एप्पल से लेके जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया है, बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, सबको पछाड़ते हुए सऊदी अरामको आपको लगभग अच्छा खासा मतलब हाई लेवल, मतलब बोलते हैं ना कि वर्ल्ड में दुनिया में एक नंबर पे कंपनी बनी गई है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी के मामले में सऊदी अरामको, क्योंकि उनके पास पेट्रोल का बिजनेस है ना भाई। तो पेट्रोल का बिजनेस में तो टॉप तो करेंगे ही। और सबसे मेन बात है अल्लाह की रहमत। और है कहाँ बात, तो ये देखो ये जो कंपनी है वो है कहाँ, कुदरत मक्का मदीना में है। अब मक्का मदीना में पेट्रोल का बिजनेस चल रहा है, आपको दुबई में चल रहा है, यूएई, आपको कतर, ओमान, बहरीन, रशिया ले लो, हर जगह पेट्रोल का बिजनेस चल रहा है। लेकिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड में कौन है? सऊदी अरामको। तो सऊदी अरामको अभी भी टॉप ऑफ वर्ल्ड में है और कोरोना के टाइम पर भी ये लोग वर्ल्ड में फेमस ही हैं ही। और मतलब बोलते हैं ना कि आप हमारा इनका जो धंधा है वो एकदम टॉप लेवल पे है और फ़ायदा ही फ़ायदा, मुनाफा ही मुनाफा है। सबसे ज़्यादा मुनाफा है सऊदी अरब का पेट्रोल में पड़ता है। इसके बाद में इसी के साथ मैं कहा कि अभी आपको मैंने कहा ना बॉलीवुड से रिलेटेड, तो आपको मैं शेयर करता हूँ न्यूज़। सऊदी अरब में जिस तरीके से आपको पता है कि पिछले साल रियाद सीज़न में सलमान खान ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे सेलिब्रिटी आए थे सऊदी अरब में। आए थे कि नहीं आए थे? विजिट करने आए थे, डांस करने आए थे, फिल्म फेस्टिवल पर आए थे। तो फोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। सऊदी अरब और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों में एक नया अध्याय इन्होंने शुरू किया है। वो ये कि सऊदी अरब में अब देखना आने वाले टाइम पर, अभी तो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है छोटे अहदे पे, लेकिन बड़े बड़े अहदे पे फिल्म फेस्टिवल होगा और बहुत सारी चीज़ें शायद है जो अभी आपको जिद्दा सीजन चल रहा है, शायद हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए बड़ा। यहाँ पर न्यूज़ दिया गया है रणवीर सिंह के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ है। तो सऊदी अरब पहले सिनेमा पे उतना मतलब कि ध्यान नहीं देता था, 2.9% तक ध्यान देता था मतलब पैसे के हिसाब से, लेकिन अब सऊदी अरब 6% इस इंटरटेनमेंट पर ध्यान दे रहा है। लोगों को अपने यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा है, अपने यहाँ विजिट कराने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ इमारत बनाई जाएंगी सऊदी अरब में, जैसा दुबई में है कि लोग आएंगे घूमेंगे जाएंगे, आएंगे घूमेंगे जाएंगे। एक मक्का मदीना सेफ एरिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जाते थे, हमारे फैमिली वाले सब जाते थे और आते थे। लेकिन अब ये लोग कुछ और ही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पेट्रोल पे डिपेंड नहीं रहने वाले, क्योंकि कोरोना की मार इनको पड़ी अच्छे से। इनको मालूम है कि कोरोना के टाइम पे सारी गाड़ियाँ बंद हो गई, पेट्रोल बहुत कम लोगों ने खरीदा, पेट्रोल का दाम गिर गया, तो हम आगे का बिजनेस कैसे लेकर के चलेंगे, इस तरीके से इनके दिमाग में पहले सेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात शायद आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी आप सबको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एज ए यूट्यूब के पे हूँ और न्यूज़ भी इससे रिलेटेड सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सऊदी अरब में भी शायद देखो, अभी आपको पता 2018 में पहली फिल्म लगी थी सऊदी में, और अभी आपको देखना मदीना में शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सिनेमा हॉल वगैरह सब बनने वाला है। लेकिन चलो अब जब सऊदी गवर्नमेंट हर चीज़ में तैयार है तो भाई हम लोग उंगली क्यों उठाएंगे, है कि नहीं। चलो कोई नहीं। इसके साथ साथ अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूँगा। एक एटीएम चोर पुलिस के सामने एटीएम चोरी कर रहा था। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ न्यूज़। एटीएम से चोरी करने की कोशिश करने वाला विदेशी गिरफ्तार। अब ये न्यूज़ बताने का रीज़न ये है क्योंकि ये विदेशी है और ये ना इंडिया का है, ना बांग्लादेश का है, ना नेपाल का है, ये है म्यांमार का। ठीक है, तो ये भाई साहब जो है मक्का पुलिस को चकमा दे करके एटीएम से पैसा चोरी करने के चक्कर में थे। इनको पता नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा सब लगा हुआ और हम पकड़े जाएंगे। इसी के साथ साथ एक न्यूज़ ये है, अंदर की न्यूज़ है, मैं आपको यहाँ पर कोई फ़ोटो वगैरह शेयर नहीं करूँगा। अगर आप लोग पैसा भेजते हैं थर्ड ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन कौन सा
कि जो आप दे देते हो किसी को, लो भाई पैसा दे दो, आप घर पे भिजवा देना पैसा, आपको रेट ज़्यादा मिलता है। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं तो ऐसा अपना ध्यान रखिएगा। और मैं तो बोलूँगा यार आप लोग डायरेक्ट बैंक से पैसा भेजा कीजिए। और पैसे से बात जब आई गई है तो आपको मैं न्यूज़ बता दूं पैसे के बारे में। अपने इंडिया का करेंसी बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, गल्फ़ न्यूज़ बिजनेस का ट्विटर हैंडल है, जो कि दुबई में यूएई के अंदर में 1 दिरहम इंडिया का 21 रुपये 12 पैसा बन रहा है। 1 दिरहम इंडिया का 21 रुपये 12 पैसा बन रहा है और $1 इंडिया में लगभग 77 रुपीज़ से ज़्यादा बन रहा है। तो महंगाई यहाँ पे बहुत हो रही है और बस और क्या कहेंगे। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूँगा कोरोना की। आज मैं कोरोना की न्यूज़ थोड़ा लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आज केस कम आए हैं। आज 611 केस निकले हैं। फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। 172 लोग ठीक हुए हैं, 2 लोग इंतकाल किए हैं, 56 लोगों की हालत नाजुक है। और ये लोग कोरोना से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ लीक नहीं कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये लोग कोरोना से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ लीक नहीं कर रहे हैं। और किसी भी फेसबुक पेज पे, किसी भी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इनकी न्यूज़ नहीं देखोगे सिवाय अखबार 24 के और औकाज वेबसाइट पे। सिर्फ 2 जगह ही मिलेगा आपको, बाकी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग लीक नहीं करना चाहते अंदर की जो भी चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा नहीं चल रहा है। ठीक है, केस मेरे हिसाब से ज़्यादा निकल रहा है, ये कम बता रहे हैं। ठीक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख ही रहे हो जिद्दा सीजन चल रहा है मज़े से। अगली न्यूज़ है इंडिया की। तो यहाँ पर कोई भी हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बस न्यूज़ है तो न्यूज़ बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में ताजमहल पे किसी ने PIL FIR दर्ज कर दिया, मतलब कि हम 20-22 जो कमरे बंद है ताजमहल के अंदर में, हम उसे खुलवाना चाहते हैं। तो अब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ कोर्ट का मैं बताना चाहूँगा कि कोर्ट ने क्या कहा। फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है PLA जिन्होंने दाखिल किया था। और उन्होंने कहा कि जाओ, जिसने भी केस मतलब दाखिल किया था मतलब ताजमहल के ऊपर, तो उन्होंने कहा जाओ PhD करके आओ, पढ़ाई करके आओ, अच्छे से हिस्ट्री जान करके आओ। और ये सब कोर्ट में इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे हुए कोर्ट के अंदर में, समझ रहे हो। जिन्होंने मतलब आगरा के बारे में बोला कि ताजमहल के बारे में बोला कि ये इस तरीके से वहाँ 20-22 कमरे में कुछ अलग रखा हुआ है, नाम वाम नहीं लेंगे। तो हाई कोर्ट ने फटकार लगा दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि ऐसी चीज़ें जो भी है ये यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए और फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपको पता है कि इंडिया में यार बहुत कुछ चलता रहता है। अब क्या करें, हम दबा दबा के मुंह बंद कर कर के मैं यहाँ पे आपको बोलता रहता हूँ। ओपनली अगर बोलना चाहूँ तो भी आप लोग नहीं बोलने देते हो। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ओपन बोलेंगे इस चैनल पे। हिंदी की, इंडिया की न्यूज़ अलग एक बनाऊँगा, सऊदी की न्यूज़ एक अलग बनाऊँगा। अगर आप लोग बोलते हो तो एक इंडिया की न्यूज़ प्रॉपर, एक सऊदी की न्यूज़। आपका कमेंट का मैं वेट करूँगा कि आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो। इसी पर एक कमेंट है, 1-2 कमेंट है। जावेद भाई, मेरा पासपोर्ट ECR है, मेरा काम नहीं हो रहा है और एजेंट मुझे परेशान कर रहा है, मेरा पैसा भी ले लिया। तो देखिए, अगर आपके पास में ECR पासपोर्ट है, मतलब आपका पढ़ा लिखा वाला पासपोर्ट नहीं है, तो एजेंट को तुरंत पैसा मत दे दिया कीजिए। उससे प्रॉपर बात किया कीजिए पहले कि वो काम कैसे कराएगा, कैसे भेजेगा, क्या है नहीं है, हर चीज़ पहले आप क्लियर कर लिया कीजिए, ताकि आपसे बाद में वो धोखेबाजी ना करे। और आपको बता दूं कि ECR पासपोर्ट से आपका काम टाइम लग जाता है, ये तो बात है। अगर आपका पढ़ा लिखा पासपोर्ट होता है तो टाइम नहीं लगता। अगला कमेंट है, जावेद भाई हम जो है पहली बार सऊदी में जा रहे हैं, क्या कंपनी में हम अपनी मर्जी से कंपनी चेंज कर सकते हैं? मेरा जो एजेंट है वो बोल रहा है। भाई ने कमेंट ऐसा यूनिक किया है कि अगर हम कंपनी में जा रहे हैं तो क्या हम अपनी मर्जी से कंपनी चेंज कर सकते हैं? इनका एजेंट बोल रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि बहकावे मत आए कीजिए। ये लोग आपको बोल रहे होंगे भाई हम आपको ऐसा वीज़ा दिला रहे हैं कि अपनी मर्जी से कंपनी चेंज कर लोगे, अपनी मर्जी से सैलरी बढ़ा लोगे, अपनी मर्जी से कहीं और जाके काम कर लोगे। हवाबाजी में मत रहो, ये हवाबाजी में मत रहो। इसीलिए हम आपका ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, हवाबाजी में मत रहो। ऐसे लोगों ने पकड़ के 2-3 थप्पड़ खींच कर गए, तभी उनको समझ में आया कि हम किसके साथ क्या बोल रहे हैं। यहाँ आने के बाद 9 महीना तो प्रॉपर कम से कम काम करना पड़ेगा। अगर आपका काम ठीक है तो ठीक है, अगर कंपनी अच्छी है तो आपको शायद ना भी जाने दे। अगर कंपनी ख़राब है, आपसे तालमेल नहीं बन रहा है, तो शायद आपको एग्जिट भेज दे। अब एजेंट लोग आपको फालतू का दिमाग घुमा देंगे ऐसा कुछ, तो भाई ये सीधे सीधे बोलूँगा इतना हवा पे मत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद ही असलियत का मालूम पड़ जाएगा। अब क्या पता जो कंपनी में आपको भेज रहे हो कंपनी ख़राब हो, समझ रहे हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। कुछ न्यूज़ जो मैंने कहा कि आप लोग कहोगे प्रॉपर, तो एक इंडिया की न्यूज़ अलग, सऊदी की न्यूज़ अलग, दो हम याद रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।